ये है दिल्ली दर्पण। जब पटरी पर बैठेंगे तो हम सब कार्यकर्ता साथ बैठेंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के बीच बैठ करके ही हम सेवा करेंगे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी इस वक्त वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंचे हैं। प्रवीण जी, जगह जगह आप जा रहे हैं। मैं खास तौर से कल रात भी आप देर तक वहीं थे कि पटरी पे बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आपका इलाका बहुत बड़ा है, तो इन सेवा बस्तियों के लिए भी कुछ दिमाग में सोचा होगा कि क्या? देखिए, बात यह है कि जब पटरी पर बैठेंगे तो हम सब कार्यकर्ता साथ बैठेंगे और उसका उद्देश्य एक ही यही है कि हमारे पास काम कराने वाले लोगों को आना नहीं चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के बीच बैठ करके ही हम सेवा करेंगे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 10 वर्षों से देश में आम आदमी के जीवन को बढ़िया बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जितनी उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के मार्फत जिन लोगों को उसका लाभ मिलना है उनको उसका लाभ मिल जाए, इस पर हम लोग संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। व्यापारी मानते हैं कि व्यापारियों को टिकट बीजेपी देती रही है, लेकिन पहली बार हुआ है कि व्यापारी नेता को टिकट मिली है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुद्दे होंगे। क्या प्रायोरिटी पे सोचा है आपने? और उम्मीद तो ये भी कर रहे हैं कि संसद के अलावा आपको मंत्री बनाने की जो बात वो करते हैं। कल देखिए, ज्यादातर लोगों की भावना यही थी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भाजपा एक समर्पित कार्यकर्ताओं का दल है। मुझ जैसे बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जितने भी लोग रहते हैं वो पूर्ण तौर पर मोदी मैं हो गए हैं। मोदी के अलावा दूसरा उन्हें कोई सुविधा नहीं है और कोई दूसरा आएगा तो जस्ता नहीं है। तो कुल मिला के यदि देखें तो पूरे देश में मोदी लहर है, या यूं कहें गठबंधन होने के बाद आम आदमी पार्टी कौन सा गठबंधन? बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। देखिए, कल व्यापारी कह रहे थे कि चिंता है थोड़ी, लेकिन कोई चिंता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये दिल्ली है, यहाँ पर दोनों गठबंधन पे कल्पना कीजिए, एक पेज है, एक पर वो नेता खड़ा है, एक पर एक नेता खड़ा है। दोनों एक दूसरे की शान में कसीदे पड़ेंगे, बड़े महान थे, वो ये बड़े महान थे, ये बड़े महान थे, चलता रहेगा। लेकिन अगर यही दोनों नेता पंजाब में चले जाए तो ये दोनों नेता आपस में एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली देंगे, नहीं देंगे? तो अगर वो गाली देंगे तो इसका मतलब है कि ये बेमेल गठबंधन है, नापाक गठजोड़ है और इसकी कोई तैयारी नहीं है और अभी तक कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। बात नेता चुनाव हम जीत रहे हैं। बात नेताओं की नहीं है, उस वर्ग की है जो बीजेपी के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है, चुनौती रहा है। चाहे वो चांदनी चौक की 2-3 सीटें हैं मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, या फिर जो सेवा बस्ती जहां हम खड़े हैं, नेता चाहे कुछ भी कहे, क्या वजह है कि बीजेपी उस वोट को हासिल नहीं कर पा रही? चिंता और चर्चा यहाँ पर है। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें गलतफहमी में है। ये पूरी बस्ती आप देख रहे हो अभी इस समय, इतने लोगों का यहाँ पर आना, और वो भी उस कार्यक्रम के लिए जो इस क्षेत्र के हमारे पार्षद योगेश वर्मा जी लगातार कर रहे हैं, तो उसका असर यहाँ जमीन पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से वोट नहीं मिला है, वहां से वोट नहीं मिला। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए सारा काम नहीं करते। वोट हर व्यक्ति अपनी मर्जी से देता है, लेकिन प्रधानमंत्री का मानना है उनकी योजना इसी प्रकार से झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में पहुंचे। वो लोग अगर इतना लाभान्वित होते हैं तो आना चाहिए उसको पार्टी की तरफ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, वर्ग। आइए ना, मुझे तो पूर्ण भरोसा है, एकदम पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल जी। व्यापारी वर्ग के साथ साथ तमाम वर्गों का वोट भी उन्हें मिलेगा, इस बात का उन्हें पूरा भरोसा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।